नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पुनर्नवादी मंडूर। देखिए, सावन का महीना आने वाला है। कल हम धूप से परेशान थे, आज तकलीफ बारिशों से है। शिकायतें तो बेशुमार हो सकती हैं क्योंकि ये हम इंसानों की आदत में है। और यकीन माने कि सबसे बड़ी शिकायत जो बारिश के मौसम में होती है वो ये कि आप हरा साग नहीं खा सकते, बैंगन नहीं खा सकते, कहीं कहीं कड़ी खाने की मनाही है, आप अरबी नहीं खा सकते, मूली नहीं खा सकते। शास्त्रों में जो इसके पीछे कारण है वो ये कि हरी पत्तेदार सब्जियों में छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं जो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते, और ये 100% सही है। वहीं आयुर्वेदिक दृष्टि से हरे साग का सेवन इस मौसम में पित्त को बढ़ाता है और कई पाचन समस्याएं पैदा करता है। और पुनर्नवादी मंडूर को लाने का तात्पर्य यही है कि जब आप हरा साग न खा पाएं और आपके शरीर में खून की कमी होने लगे, तब आप को जो आयरन है वो कहाँ से मिलेगा? पुनर्नवादी मंडूर से। तो आप समझ गए होंगे कि ये एनीमिया के लिए सबसे बेहतर दवाई है, क्योंकि पुनर्नवादी मंडूर में डाली गई मंडूर भस्म एक ऐसा हर्बल फॉर्मूला है जो अपनी हेमेटोजेनिक प्रकृति के कारण एक बेहतरीन आयरन टॉनिक है। इसमें कैल्शियम युक्त लौह होता है जो मुख्य रूप से लोहे की कमी से होने वाले एनीमिया यानी कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया में बहुत फायदेमंद होता है। मंडूर भस्म लौह भस्म से ज्यादा सौम्य होती है। शरीर में जो खून की कमी हरी सब्जियों के अभाव में हो जाती है, उसकी कमी को ये पूरा करता है। वहीं पुनर्नवा केवल रोग निवारक औषधि ही नहीं अपितु एक शक्तिदायक रसायन और टॉनिक है। शरीर पुनर्नवा करोति पुनः पुनर्नवा भवति। मानो इसके सेवन से वृद्ध व्यक्ति पुनः जवान हो जाता है, और आयुर्वेद मतानुसार रसायन एवं रक्तवर्धक होने से जो शरीर को पुनः बना दे और प्रतिवर्ष नवीन हो जाए, उसे ही पुनर्नवा कहते हैं। पुनर्नवा स्वतः उगने वाला एक पौधा है। साधारण भाषा में इसे साटी कहते हैं। आप सभी शायद इससे परिचित होंगे। किसी को साग बनाने के लिए इसकी पत्तियां चाहिए तो कोई दवा के लिए इसके तने की खाइश करता है, और कोई साल भर के लिए इसकी जड़ को सुखा कर रखता है। पर खुदा की कुदरत और खुद पुनर्नवा की ताकत, यदि मिट्टी में जड़ का एक रेशा भी रह जाए तो वो खुद को फिर से जिंदा कर लेता है। इसीलिए इसका नाम पुनर्नवा है, यानी कि एक बार फिर नया। पुनर्नवादी मंडूर में पुनर्नवा और मंडूर में हर उस औषधि को शामिल किया गया है जो इसके गुणों को बढ़ाती है, जैसे निशोत, सोंठ, पीपल, मिर्च, वायवडिंग, देवदारू, चित्रक, पोहकर मूल, हल्दी, दारू हल्दी, दंती मूल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, चव्य, इंद्रजो, कुटकी, पीपला मूल और नागरमोथा, इन सबको गोमूत्र में पकाकर एक एक रत्ती की गोली बना ली गई है। मेरे पास बैद्यनाथ की है, आप देख सकते हैं, और इसकी कीमत है 101 रुपये। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। बाकी आपको कोई भी और कंपनी पसंद हो तो आप उसको ले सकते हैं। अब तक आप ये समझ ही गए होंगे कि आपको पुनर्नवादी मंडूर क्यों लेनी है। आपको लेनी है यदि आपके शरीर में खून की कमी हो रही है, सूजन नष्ट नहीं हो रही है, लीवर बढ़ रहा है, प्लीहा वृद्धि हो रही है, भूख में कमी है, मासिक धर्म शुरू नहीं हो पा रहा है, आपकी किडनी में परेशानी बढ़ गई है, पेट दर्द की शिकायत हो रही है, कब्ज हो गई है, पेशाब खुलकर नहीं आता, तब आप बेहिचक पुनर्नवादी मंडूर का सेवन शुरू कर दें। साथ ही अगर आपको मिट्टी या खड़िया खाने की आदत है तो वो भी लोहे की कमी के कारण होती है, उसे ये ठीक करता है। मंडूर क्या होता है? देखिए, मंडूर जो है जंग लगे हुए पुराने लोहे से बनाई जाती है। जब लोहा कई वर्षों तक भूमि के अंदर दबा रहता है तो वो मंडूर बन जाता है। मंडूर जितना पुराना होगा उतना ही विशेष गुणों से युक्त और लाभदायक होता है। आयुर्वेद में लिखा है कि 100 साल पुराना मंडूर उत्तम, 80 वर्ष का मध्यम, 40 वर्ष का अधम में गिना जाता है, और 40 वर्ष से कम का मंडूर
त्यागने योग्य है। प्राचीन समय में जहाँ लोहे की खदानें थी वहाँ लोहकिट अर्थात मंडूर खूब पाया जाता है और उसके बाद इसका शोधन करके भस्म बना दी जाती है जो पुनर्नवादी मंडूर में डाली गई है। पुनर्नवादी मंडूर सबसे अधिक प्रभावी और अच्छा इलाज यदि किसी रोग में देता है तो वो है एनीमिया। और यकीन माने एनीमिया वो रोग है जो सभी रोगों का मूल कारक है, क्योंकि माने एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, अर्थात शरीर में अगर खून के दौरे और खून की आपूर्ति को बढ़ा दिया जाए तो शरीर के आधे रोग खत्म हो जाते हैं। माइक्रोसाइटिक, क्योंकि एनीमिया के बहुत सारे प्रकार हैं जैसे डिमार्फिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मोगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो जो डिमार्फिक एनीमिया है वो दो अलग अलग कारण उसमें एक साथ काम करते हैं। B12 वो आवश्यक पोषक तत्व है जिसके बिना लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण नहीं हो सकता और उसके अभाव में शरीर के अन्य अंगों को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। वहां पर यह हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है और ऑक्सीजन के परिसंचरण को सुनिश्चित करता है। वहीं माइक्रोसाइटिक एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी की संख्या बहुत कम हो जाती है और उसमें लक्षण ये होता है कि थकान, त्वचा का बहुत पीला पड़ जाना, दिल की धड़कनों का बढ़ जाना, ऐसे गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं। उसके बाद है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये एनीमिया जिसमें B12 और B9 यानी कि फॉलिक एसिड और फोलेट की कमी हो जाती है। अगेन इसमें आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। देखिए, पुनर्नवादी मंडूर इन सभी एनीमिया में यानी कि रक्त अल्पता में जहाँ खून की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाए, वहाँ पर ये उल्लेखनीय सुधार करता है और कुल आयरन बाइंडिंग क्षमता को बढ़ाता है जिससे एनीमिया के लक्षण कम हो जाते हैं। आयुर्वेद में आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को पांडु रोग कहते हैं, आप जानते हैं। देखिए, पुनर्नवादी मंडूर का सबसे बेहतरीन पित्त प्रकृति के रोगियों पर इसका इलाज होता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी पित्त प्रकृति वाली है और उसमें एसिड बनता है, दाह बनी रहती है, जलन होता है, खट्टी डकारें आती हैं, बहुत बार मैंने पित्त प्रकृति को रिपीट किया है, सेम लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप यकीन माने कि जब आप उस एसिड को या एसिडिटी को दबाने के लिए पीपीआई या अन्य एंटासिड लेते हैं या पित्त शामक औषधियाँ लेते हैं तो उनकी वजह से आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, आयरन अब्जॉर्ब नहीं होता है, तब पुनर्नवादी मंडूर बहुत ही सटीक काम करता है। उस कंडीशन में आपको पुनर्नवादी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये वो गुण सूत्र है, अगर आपने ये समझ लिया तो इससे आपको कभी एनीमिया नहीं होगा और आप कभी भी एनीमिया के रास्ते होकर पीलिया यानी कि जॉन्डिस के दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि पीलिया कहीं ना कहीं जॉन्डिस का एक बिगड़ा हुआ रूप है। यदि आपकी पित्त प्रकृति है और आपको एनीमिया के कोई भी लक्षण लग रहे हैं तो आप तुरंत पुनर्नवादी मंडूर का सेवन शुरू कर दीजिए। पुनर्नवादी मंडूर में रसायन गुण होने के कारण ये आपके डाइजेशन को सुधारते हैं, शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। देखिए, इसमें मूत्रवर्धक और सूजन रोधी गुण होते हैं जो न सिर्फ किडनी की सफाई के लिए एक बेहतरीन औषधि है अपितु ये बीपी को कंट्रोल करता है, क्योंकि कई बार यदि आपके शरीर में मूत्रल पदार्थों की कमी होती है और पेशाब कम हो जाता है तो आपका बीपी बढ़ने के चांस रहते हैं, वहाँ ये बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही किडनी की सफाई करता है, ब्लैडर के स्टोन, जलोदर, शरीर में पानी भर जाना, किडनी की समस्या जिसमें मोस्टली पैरों में बहुत सूजन आ जाती है, तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि पुनर्नवा में पोटेशियम नाइट्रेट होता है जो इसे मूत्रल गुण देता है। यानी कि मूत्र करने की जो आपके शरीर से जो पेशाब है उसको निकालने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। इसी कारण अधिक मूत्र जाने पर भी शरीर में इसके सेवन से पोटेशियम सॉल्ट की कमी नहीं होती है, ये इसका सबसे अच्छा फायदा है। इसका सबसे अच्छा गुण ये भी है कि पुनर्नवा जो कि लाल गुलाबी रंग के फूल होते हैं जिसे रक्त पुनर्नवा कहते हैं, उसे शीतला माना जाता है, माने वो प्रकृति में ठंडा है। तो अमूमन जो है मंडूर और पुनर्नवादी मंडूर में वो इस्तेमाल होता है, इसके कारण वो पित्त प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, इसके अलावा एक और रोग होता है स्पेलेनोमेगाली यानी कि बढ़ी हुई तिल्ली का रोग। ये वो रोग है जिसमें तिल्ली अति सक्रिय हो जाती है, रक्त परिसंचरण में बहुत अधिक रक्त कोशिकाएं फंस जाती हैं और निकल नहीं पाती हैं।
इससे एनीमिया का निर्माण होता है, साथ ही सफ़ेद रक्त कोशिकाओं यानी कि वाइट ब्लड सेल भी कम हो जाती है, प्लेटलेट डाउन हो जाती है, सिरोसिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस का ये कारण बनती है। गठिया इसका एक बिगड़ा हुआ रूप है। लक्षणों में तिल्ली का दर्द पेट के ऊपरी लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड की पसलियों में महसूस होता है और लेफ्ट साइड के कंधे में ये दर्द महसूस होता है, साथ ही सूजन भी दिखाई देती है। तो उसमें भी यानी कि स्प्लेनोमेगाली यानी कि बड़ी हुई तिल्ली में बहुत अच्छा काम करता है। और माने ये एक ऐसी औषधि है जो शरीर में पित्त प्रकृति होने के बावजूद खून को बनाती है। बहुत कम औषधियाँ आपको ऐसी मिलेंगी अगर आप लौह रसायन ले लेंगे और आपकी पित्त प्रकृति है, आपको कब्ज, पेट फूलना, सबसे पहले तो वो आपको शरीर में पचती नहीं है। मंडूर शरीर में बहुत हल्का होता है, पचने में आसानी से पच जाता है और पित्त प्रकृति वालों के लिए पुनर्नवादी मंडूर बहुत अच्छा है। साथ ही ये किडनी को भी साफ रखता है शरीर, जिससे शरीर में सूजन में कमी आती है। सूजन हर यानी कि शोथ की सबसे अच्छी औषधि है ये। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण ये शरीर को ठंडा रखती है। इसमें विरेचक गुण होता है, बहुत अच्छा लेग्जेटिव है, पेट को साफ रखती है क्योंकि इसमें पुनर्नवादी मंडूर में निशोथ भी डाला गया है और दंती यानी कि जमाल घोटा भी थोड़ा सा डाला गया है, तो ये पेट को साफ रखता है। और सबसे अधिक विशेष पुनर्नवादी मंडूर में पाया जाता है क्योंकि यदि मैंने आपको बताया कोई भी आयरन की दवाई पित्त प्रकृति में नहीं पचती है, पुनर्नवादी मंडूर आसानी से पच जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे लेना कैसे है। इसकी एक एक गोली सुबह या शाम आप लक्षणों को देख लें कि लक्षण कितने सीवियर हैं। मैं हमेशा अल्प मात्रा में कहती हूँ, ये 2-2 गोली भी आसानी से ली जा सकती हैं, केवल आपको अपने लक्षणों पर ध्यान देना है। अब इसे यदि आपको सूजन रहती है तो आप इसे गोमूत्र से लें, अगर आप पॉसिबल नहीं है तो आप छाछ या पानी के साथ ले सकते हैं खाना खाने के बाद सुबह शाम। वहीं पांडु रोग यानी कि एनीमिया, जब खून न बनता हो तब आप इसे पुनर्नवा का रस मिल जाए तो श्रेष्ठ है। बारिशों में बहुत आसानी से मिल जाता है, यही कारण है कि मैं इसे बारिशों में लेकर आई हूँ। आप किसी से भी पूछ ले साठी का साग कौन सा है, उसका आप रस निकाल करके इसकी 2-2 गोली सुबह शाम ले, नहीं तो छाछ या पानी के साथ भी इसे ले सकते हैं। अब पेट के रोगों में जहाँ भूख नहीं लगती, पेट में गैस हो, आदि अन्य रोग हो, वहाँ आप इसे त्रिफला क्वाथ के साथ लें, बहुत अच्छा काम करता है। अगर शरीर में सूजन बहुत ज़्यादा है और उसके लिए आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आप कुछ दिनों तक दही और नमक का सेवन ना करें, और अगर नमक का सेवन करना ही है तो सेंधा नमक बहुत थोड़ी मात्रा में। और क्योंकि मैंने आपको बताया सूजन के लिए रामबाण औषधि है, तो कम से कम 10 दिन आप दही और नमक का परहेज करके इस दवाई को लेके देखें, आपको बहुत आराम होगा। अब मैंने आपको ये बता दिया है कि ये क्या है। अब इसका अपथ्य यानी कि इसमें आपको क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, ये सावन का महीना आने ही वाला है, उसमें आपको साग तो नहीं खाना है, हरे पत्तेदार सब्जियां, बैंगन और अरबी, और इनका त्याग तो श्रेष्ठ है, ये तो आपको नहीं खाना है। अब पथ्य में आप खा सकते हैं अरहर की दाल इसकी जगह पर, उसमें फॉलिक एसिड या फॉलेट बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप आसानी से उसे हींग, जीरे और घी के साथ छौंक कर लेंगे तो वो बहुत आसानी से सुपाच्य होती है और बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो भी खून बनाने की औषधि हैं आप उन्हें खा सकते हैं। इवन पुनर्नवा का साग भी खाया जा सकता है, ये बहुत श्रेष्ठ होता है। और इसके अलावा जो नॉर्मल खाना आप खाएं, जो सुपाच्य हो, आप खा सकते हैं। गर्भवती महिलाएं इसका सेवन कर सकती हैं, लेकिन मेरी एडवाइस है कि किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। आपके कमेंट्स का इंतज़ार मुझे हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा। तो अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।